एक बार आधे घंटे का और एक बार 20 मिनट का। एंड एनाटमी रिवाइज करा था क्योंकि टेस्ट में आ रहा था। लेकिन वही कहते हैं ना, जब आपकी पढ़ाई अच्छी चलने लगती है ना, तो कलेश होना ही है। तो आई नो, लोग बोलेंगे ये 4 डिजिट का पिन कौन भूलता है, लेकिन हाँ, मैं भूल गई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 33। सो कैसे हो आप सब? आपका दिन कैसा गया? फटाफट मेरे को सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख लिख के फटाफट से बताओ। कितनी देर पढ़ाई करे, है ना? कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट किया एंड एवरीथिंग जस्ट शेयर विथ मी गाइस, है ना? आप अपनी दिल की बात शेयर करोगे, मैं अपनी दिल की बात शेयर करूंगी। ऐसे ही तो दुनिया चलती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इन टू द वीडियो एंड मैं फटाफट आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? सब कुछ मतलब सब कुछ। सो स्टोरी टाइम देती हूँ, हाँ, ध्यान से सुनना। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं टिक जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अगर आप में से कोई भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ जाके कल वाला व्लॉग देख लो, तभी आपको समझ में आएगी स्टोरी, है ना? अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज़, आपको भी पता है कि एक ही वीडियो को मैंने दो बार रिकॉर्ड करा। एक बार आधे घंटे का और एक बार 20 मिनट का। एंड रिकॉर्डिंग में भाई साहब कुछ टाइम जाता है ना? क्योंकि आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें बोलनी होती है, जो आप बात कन्वे करना चाहते हो। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उसमें। उसके बाद मैंने उसको एडिट भी करा था, सब कुछ करा था। और इतनी मेहनत करने के बाद वो प्लान आपका फ्लॉप हो जाए, आपको कैसा लगेगा? तो वही है कि जब आपके साथ वो जो चीज़ आप सोच के रखते हो ना यहाँ पे, और वो वैसी चीज़ें नहीं होती है, तो दिमाग और ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर फाइनली मैंने हार नहीं मानी, मैंने उसको दोबारा करा, सब कुछ करा, एडिटिंग वगैरह सब दोबारा करी। एंड 8 बजे वो वीडियो गया आपके लिए, ठीक है? फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब चला गया, अब मैं आराम से पढ़ूंगी सारे काम करके। एंड अब सब ठीक है। लेकिन वही कहते हैं ना, जब आपकी पढ़ाई अच्छी चलने लगती है ना, तो कलेश होना ही है। तो वही हुआ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को ना, मतलब शाम से हल्का हल्का, मतलब मेरे स्टमक में पेन था। लेकिन आई वॉज लाइक ठीक है, ओके, मैं इग्नोर कर रही थी। एंड उसके बाद जब मैं लॉन्ड्री देने गई, मतलब इतने ज़्यादा मेरे को पेट में दर्द होने लगी है ना अचानक। आपको भी पता है, आई मतलब वो बेरेबल नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ। एंड गेस वॉट, आई गॉट माई पीरियड्स। एंड इतनी ज़्यादा क्रैम्पिंग, भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे को लग रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं ख़त्म हूँ, अब मैं मर जाऊंगी। और मतलब मेरे से एक पैर एक कदम चला नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को। मतलब आज तक मेरे को ऐसा कभी हुआ नहीं था। एंड उसके बाद तो सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया, है ना? धड़ा का धड़ा रह गया सब कुछ, खाना भी नहीं खा पाई मैं। मेरे मेस में लिट्टी चोखा बना था गाइस, दैट इज़ माई फेवरेट, है ना? बीइंग अ बिहारी, इट इज़ माई फेवरेट, एंड वो भी कल मैं नहीं खा पाई। एंड उसके बाद मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। ऑल्दो मैंने 3 घंटे की ही नींद ली थी, लेकिन ऑब्वियस है ना, अगर आपका रोज़ का रूटीन बन जाता है कि आपको, है ना, रात में पढ़ना है, तो फिर नींद नहीं आती है। जैसे तैसे कुछ काम तो मैं कर नहीं पा रही थी। मैं बस लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी, और मेरे मूड की भाई साहब सब कुछ एक हो रखा था, आप समझ जाओ। तो फिर जैसे तैसे आई थिंक मैं 2 बजे सोई हूँ, 2 बजे रात में मेरे को नींद आई है ना? एंड नींद आई तो ऑब्वियस है गहरी नींद आई। गहरी नींद इतनी आई कि मैं 9 या 10 बजे, हाँ 10 बजे उठी हूँ मैं, 10 साढ़े 10 बजे मैं उठी। उसके बाद मैंने फटाफट, है ना, फटाफट मेरे को याद आया कि अरे मेरे को 8 बजे वीडियो डालना था, कल वाला ब्लॉग मैंने नहीं डाला था। तो उसको मैंने एडिट करा, उसको मैंने आपके लिए डाला, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज आने लग गया कि कल वाला ब्लॉग क्यों नहीं आया, कल वाला ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो फिर अभी उसको मैंने 1 बजे शेड्यूल करा था। तो वो 1 बजे वो ब्लॉग गया, है ना, सारा काम होने के बाद। एंड अभी तक में मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने सिर्फ 1 घंटे 18 मिनट की ही पढ़ाई करी है, वो भी क्या लेटे लेटे। मतलब मैं उठने का मेरे को मन नहीं हो रहा था, तो लेटे लेटे आई वॉज लाइक, मैंने एनाटमी रिवाइज करा था क्योंकि टेस्ट में आ रहा था। और थोड़ा बहुत मतलब बेसिकली मॉर्फो को ऊपर ऊपर से देखा था, और कर वाला जो लेक्चर था ना एनिमल किंगडम का, उसको मैंने एक बार रिवाइज करा था। बाकी बात अब मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। तो यही थी स्टोरी गाइस, एंड आई एम नॉट वेल ऑल्सो, है ना? खाना भी अभी तक नहीं खाया, ना सुबह नाश्ता करा, ना भी खाना खाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सब आपको दिखाती हूँ। आ जाओ, ये देखो। तो अभी बज रहे हैं 2:30 होने वाले हैं गाइस, 2:24 हो रहा है। खाना मेरा यहाँ है ना? आप देख सकते हो, मैं आपको अपना खाना दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फूड। और किताबें यहाँ है। अभी रूम को मैं ना थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो रखा था। सब कुछ इतना ज़्यादा मेस्ड अप था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आप देख सकते हो। अभी पूरा सब कुछ मैंने साफ़ करा है, एवरीथिंग। मतलब बेड भी मैंने वापस से स्टैक करा है, सब कुछ लगाया है। तो अब जाके थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम फाइनली ओके।
एंड यस, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, काम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी आंधी आए, तूफान आए, हम लगे रहेंगे, काम करेंगे। एंड मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि अब से वीडियो रोज़ वही जो टाइमिंग है इसका 11:15 से 11:30 के बीच में, वीडियो 11 बजे के बाद आपको पहुंच जाएगी। आज भले थोड़ा हो सकता है ना कि 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई हो, या हो सकता है 6 घंटे की हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना भी होगा मैं आपको ये वीडियो डाल दूंगी। एंड अब से ये वीडियो रेगुलर जाना हो जाएगा आपके पास। हमारी कंसिस्टेंसी चैलेंज बिल्कुल भी मेंटेन्ड है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से सब अच्छा है। बोलो राधे राधे, है ना। तो अब मैं फटाफट, क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया, कल के केमिस्ट्री का लेक्चर बैकलॉग हो गया है, हाँ, और फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो बैकलॉग में ही है, और कहीं ना कहीं बायो भी बैकलॉग में ही है। लाइट चली गई गाइस, कोई नहीं, देखते क्या करते हैं। अभी मैं फटाफट जा रही हूँ लेक्चर लेने के लिए केमिस्ट्री का। अगर मैं आपको दिख रही हूँ, अगर आप मेरे को देख पा रहे हो, केमिस्ट्री का लेक्चर लेने जा रही हूँ मैं खाना खाते खाते, तो केमिस्ट्री का करके मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, अभी ऑलमोस्ट 3:30 हो रहे हैं और मैंने केमिस्ट्री की क्लास नहीं ली थी। कल वाले मेरे 1 घंटे का लेक्चर रह रहा था ऑलमोस्ट लाइक एटम्स का, तो मैंने उसको अच्छे से ले लिया है। एंड अब मैं जा रही हूँ सेंटर ऑफ मास का सेकेंड लेक्चर लेने के लिए। सो मिलती हूँ मैं आपसे लेक्चर लेने के बाद। सो गाइस, अपडेट कुछ ऐसी है कि 3:30 पे मैंने स्टार्ट करा था, है ना, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2 लेना। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, 2.5 घंटे का लेक्चर है। ऑल्दो सर ने जो पिछले क्लास में करवाया था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, सर ने वही करवाए, लेकिन पता नहीं यार, सच बताऊँ, MR सर की लेक्चर मेरे को यो हेक्टिक लगती है, मैं क्या बताऊँ। सब कुछ बनाते बनाते, सॉल्व करते करते, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, मतलब एटम्स में जितने फार्मूलाज थे उनको भी लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस करा था, तो काफ़ी ज़्यादा काम आप देख सकते हो हुआ है ना। एटम का भी करा था, उसके बाद फिर ये सेंटर ऑफ मास करते करते मेरे को 7 बज गए। हाँ, मतलब बीच में मैं नाश्ता करने के लिए भी गई थी, है ना, तो उधर भी मेरे को लाइक 45 मिनट्स लग गए। और अभी मतलब 7 बज गए मेरे को लेक्चर करते करते, वो भी ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं कि एकदम बढ़िया से जैसे मैं करती हूँ ना रिविजन, वैसा वाला काम भी नहीं हुआ है। और एक और कांड हो गया। अब आप मेरे पे हंसोगे, लेकिन बात आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। स्टोरी टाइम दे रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। तो जैसे मैं हॉस्टल रहती हूँ, तो मेरे को रेंट पे करना था। रेंट पे करना था तो वो 5 तारीख, 1 से लेके 5 तक रेंट पे करना होता है, और मेरे ध्यान से निकल गया। मेरे को ध्यान ही नहीं था कि आज 6 तारीख हो गए हैं और 5 निकल चुका है, ठीक है। तो आज मेरे को ध्यान आया, तो मैं जनरली फ़ोन पे यूज़ करती हूँ, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करती हूँ। भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं पिन कोड भूल गई अपना फ़ोन पे का। आई नो, लोग बोलेंगे ये 4 डिजिट का पिन कौन भूलता है, लेकिन हाँ, मैं भूल गई। उसके बाद मैंने वो डाल रही हूँ, मेरे को एकदम एकदम मैं भूल गई, एकदम भूल गई। और मेरे को होश ही नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, मतलब 20 मिनट बैठ के, पता है, मैं एकदम 20 मिनट शांति से कोने में बैठ के कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एकदम ब्लैंक, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है, और अभी तक मेरे को याद नहीं आया मेरा पिन कोड। उसके बाद क्योंकि रेंट पे करना था एक और जगह, मतलब मेरे को, है ना, ट्रांजैक्शंस करने थे, तो फिर ATM कार्ड भी मेरे पास नहीं, उसमें भी दिक्कत। तो पासवर्ड रीसेट करना था। अब मेरे को आता, देखो मेरे को फ़ोन ज़्यादा ये सब करना ना मेरे को उतना आता नहीं है। तो फिर दोस्त भी मेरे कुछ है नहीं, कोई है नहीं। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैं घर पे फ़ोन लगा रही हूँ, मैं मामा जी से पूछ रही हूँ। तो फिर उसके बाद फाइनली मैंने सब कुछ पता करा, फिर घर से, है ना, फ़ोटोज़ मंगवाए ATM कार्ड के, फिर सब कुछ डाल वाल के पासवर्ड चेंज करा, पिन कोड बनाया नया, एंड अब उसको मैंने लिख लिया अलग से, ठीक है। तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक मेरे ख्याल से 1 घंटा तो यही सब में मेरा दिमाग, मतलब मेरा ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कि काम, जैसे मान लो कोई दिक्कत आ गई, तो मेरा है कि उसको सॉल्व करके रफा दफा करो। सर पे अगर मेरे टेंशन रहता है ना, तो मेरे से पढ़ाई भी नहीं होती है, तो मेरा ये हाल रहता है। अब ये काम करते करते अभी 7:30 बज गए हैं, और अभी तक बस मैंने 2 लेक्चर करा है, वो भी फिजिक्स का। एंड एक तो इतना ज़्यादा मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, मतलब सब उल्टा सीधा लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कुछ नहीं करती हूँ ज़्यादा कुछ, अभी मैं टेस्ट के लिए रिवाइज़ करती हूँ, और लेक्चर वगैरह का मैं कल का देखूँगी। अभी तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है सच। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं फटाफट एक बार सॉल्यूशंस को रिवाइज़ कर लेती हूँ, और रीडॉक्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि टेस्ट में आ रहा है, और होगा तो हाथों हाथ थर्मो भी रिवाइज़ कर लेंगे, है ना। PDFs रिवाइज़ करूँगी मैं, तो वो करके आती हूँ मैं। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी बज रहे हैं 8:36, एंड अभी तक मैंने 7 घंटे 13 मिनट की पढ़ाई नहीं करी है। अब नहीं करी है इन द सेंस कि मैंने ऑलमोस्ट लाइक 6.5 घंटे की पढ़ाई करी है। वो टाइमर ऑन रह गया था गाइस, उस समय मैं काम नहीं कर रही थी, है ना, टाइमर ऑन रह गया था।
एकदम सच्चाई के साथ बता रही हूँ, टाइमर ऑन रह गया था, मैंने बस 6.5 घंटे की पढ़ाई करी है आज, कोई 7 घंटे 13 मिनट की पढ़ाई नहीं करी है, सो आई एम सॉरी। एंड बाकी बात मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, यही है सुधांशु सर के समरी लेक्चर्स, इनको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख रखा है, आपको मैंने दिखाया था, मैंने आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो इससे मैंने सॉल्यूशंस को भी रिवाइज़ कर लिया है ना, ऐसे ही मैंने रिडॉक्स को भी रिवाइज़ कर दिया है ना, जो उसका बेसिकली जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया या उसके स्पेशल केसेस हैं या रिड्यूस्ड जो निकालने वाला होता है बेसिकली N1V1 बराबर N2V2 लगा के निकालते हैं, वो वाला पार्ट, फिर शायद चाहे वो बैलेंसिंग वाला पार्ट हो, मैंने सब रिवाइज कर दिया है। और मैंने थर्मो भी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि रिवाइज कर दिया है, लेकिन हाँ वही थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूलेज हैं तो उसको लिख लिख के रिवाइज करना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट वैलिड कि बस उसको देख लिया तो वो वैलिडेशन नहीं है। सोल्यूशंस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो सॉल्यूशंस को आप थ्योरेटिकली, रिडॉक्स को थ्योरेटिकली पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, लेकिन थर्मो एक ऐसा पार्ट है जो आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तो उसको एक बार बस देखा देखा है एंड है ना। और इतना काम करने में ही मेरे को 8:40 हो गए हैं, सो ऑलमोस्ट लाइक आज बस 6.5 घंटे की ही पढ़ाई हुई है, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल गाइज। आज के लिए बस इतना ही है ना, मिलूंगी मैं आपसे कल, क्योंकि मेरे को इसको एडिटिंग भी करना है और पता नहीं मेरा उतना पढ़ने का मतलब अभी मन नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है, मतलब कि कितना ही मैंने पढ़ लिया है। सो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद आज की पढ़ाई बेसिकली जो है ना, अगले दिन का जो व्लॉग है उसके लिए मैं 12 बजे या 1 बजे से वापस पढ़ने बैठ जाऊँगी है ना, थोड़ा पढ़ के थोड़ा एंजॉय करके काम करके, खाना पीना भी खाना है मेरे को, मैं भूखी हूँ क्योंकि नाश्ता भी नहीं करा है, खाना भी ढंग से नहीं खाया है और सुबह नाश्ता भी नहीं करा, तो समझ लो ऑलमोस्ट सुबह से भूखी ही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा वाला मूड चल रहा है मेरा। एंड आज के लिए सॉरी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे है ना, एंड प्लीज़ कमेंट कर देना आपके मन में जो भी आए है ना। अभी पता नहीं मैं आपसे क्या क्या कह रही हूँ, लेकिन ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, मिलती हूँ मैं आपसे कल है ना। कल मिलूंगी और एक नए जोश और एक नई एनर्जी के साथ मिलूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को पूरा पुश करूं और ये जो एक दिन में जो मेरे से गलती हो गई है ना उसको मैं ठीक करूं। सो मिलती हूँ मैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।